वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप। आज के इस लेक्चर में हम रूफ के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। आज का मेरा पूरा लेक्चर रूफ के बारे में है। रूफ कितने प्रकार के होते हैं, ट्रस क्या है, स्लोपी रूफ क्या है, फ्लैट रूफ क्या है, उनके टाइप्स, टेक्निकल टर्म्स, तमाम चीज़ों की जानकारी आपको देंगे। स्लोपी रूफ के फ़ायदे, उनके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, तमाम चीज़ों की जानकारी आपको इस लेक्चर में देने वाले हैं। तो पेशेंस रखें, लेक्चर को ध्यान से सुने। अगर आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसमें रूफ से रिलेटेड हर चीज़ की जानकारी आपको दी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे लेक्चर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए और आपको लेक्चर मिस ना करें। तो क्या रूफ क्या दिखेगा? ए रूफ इज ए स्ट्रक्चर फॉर्मिंग द अपर कवरिंग ऑफ ए बिल्डिंग। ठीक है, कह सकते हैं कि बिल्डिंग का वो सबसे ऊपरी हॉरिजॉन्टल, फ्लैट या इंक्लाइंड मेंबर जो बिल्डिंग को कवर करके रखता है, क्या कहलाता है? रूफ कहलाता है। ठीक है, देखिएगा, रूफ इज द टॉप कवरिंग ऑफ ए बिल्डिंग including all materials and constructions necessary to support it on the wall। ठीक, समझ गया रूफ किसको कहते हैं? समझ लिया होगा। अब चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रूफ। तो ये चार प्रकार से होते हैं: फ्लैट रूफ, स्लोपी रूफ और पिच रूफ। ये इंपॉर्टेंट है, आज मेरा का लेक्चर का फोकस इसी पर हम रखेंगे आज। ठीक है, तो आप जो है फ्लैट रूफ को जानते हैं, ये सब फ्लैट रूफ हो गया। ठीक है, स्लोपी रूफ का मतलब होता है जो स्लोप होते हैं, हो गया। उस तरह आपको जो है शेल रूफ होता है, डोमेश रूफ होता है। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं इस चार तरह के रूफ क्लासिफिकेशन हो गए रूफ के। इसमें फ्लैट रूफ हो गए। देखिए, जितने भी आपको जो है हम कंक्रीट से छत बनाते हैं वो फ्लैट रूफ हमारे होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ऐसी जगह हम बना रहे हैं जहाँ पर जो है स्नोफॉल होता है या ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है, तो वहाँ पर कंक्रीट से भी हम इसको स्लोपी बना सकते हैं। ठीक है, और डिज़ाइन करना पड़ता है, ये एक अलग मैटर है। फिलहाल हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस देखिएगा। तो क्या फ़ायदे हैं अगर स्लोपी रूफ के अगर हम बनाते हैं, तो उसके बेनिफिट्स क्या मिलेंगे हमको, क्यों हम बनाए स्लोपी रूफ? तो इसके लिए देखिएगा, द बिल्डिंग इज ऑफ लो कॉस्ट। अगर हम स्लोपी रूफ बनाते हैं तो ये आपको पता है कि स्लोपी रूफ कंक्रीट से नहीं बनते हैं। ठीक है, ये तो इसमें इसके फायदे क्या है देखिएगा। तो सबसे पहले लो कॉस्ट होता है। ठीक है, जहां पर रेन होता है, हैवी रेन बारिश होती है, वहां बनाते हैं। जहाँ स्नोफॉल होता है, ठीक है, वहां पर इसका बनाया जाता है। ये कई प्रकार के होते हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन थे जिसको हम इस लेक्चर में दूर करेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं और इनके किस तरह के शेप बने होंगे, तो इनका क्या नाम होगा। तो ये तमाम चीज़ों की जानकारी आपको अभी हम इस लेक्चर में देने वाले हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्लोपी रूफ। लीन टू रूफ देखिएगा, ऐसा है, ये लीन टू रूफ हो गया आपका। ठीक है, इस तरह का अगर कोई छत बना है तो यह कहलाएगा लीन टू रूफ। ठीक है, ये आपको हिफ एंड वैली हो गया। देखिएगा, हिफ एंड वैली आपको इसके पूरा जितने भी टाइप्स हैं उन सबको मैंने आपके लिए वहां बना दिया है, और जो है वहां से देखिएगा। तब ये लीन टू रूफ, ओपन गेबल, बॉक्स गेबल, डॉर्मर, हिप रूफ, हिप एंड वैली। ठीक है, हिप एंड वैली ये था जो आपको दिखा है। गैमरेल, मैंसार्ड, बटरफ्लाई रूफ है सब, बटरफ्लाई रूफ। अकॉर्डिंग टू शेप, ये जो आपको हम पढ़ा रहे हैं ये अकॉर्डिंग टू शेप के आधार पर आपको छत स्लोपी रूफ कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको यहाँ अकॉर्डिंग टू शेप आपको यहाँ बताया जा रहा है। तो आपको हो गया बटरफ्लाई रूफ हो गया, इंटरसेक्टिंग ओवर, ठीक है, आपका हो गया हेक्सागोनल। देखिएगा, हेक्सागोनल रूफ आपको हो गया। तो ये आपको जो यहाँ पर था एक, यहाँ देखिएगा हेक्सागोनल रूफ आपके हो गई है। ठीक है, देखिएगा, इसमें फ्लैट रूफ भी है, क्रॉस्ड हिप्ड है, एम शेप है, साल्ट बॉक्स रूफ है, शेड है। ठीक है, कॉम्बिनेशन रूफ है, पिरामिड हिप है, डच गेबल है और नॉट लाइट
रूफ है, ठीक है। तो इनको आपको इन सारे रूफ को हम एक बार आपको दिखा देते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू शेप यहाँ पर रूफ को आप पहचान लीजिए, क्योंकि इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी भी आपको हम देने वाले हैं, ठीक है। मेरा आज फोकस जो है ट्रस पर भी होगा, ट्रस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, देखिएगा। उसी तरह देखिएगा लिन टू रूफ आपका हो गया, ओपन के लेवल हो गया, बॉक्स के लेवल हो गया। देखिए डोरमर कैसे होगा, देखिए डोरमर आपका हो गया, हिप हो गया, ठीक है, हिप एंड वैली हो गया, गैमरेल हो गया, मैंसर्ड हो गया। देखिएगा बटरफ्लाई इस तरह का शेप होगा, ये बीच में इसका आपका रिज हो गया पानी गिरने का, तो ये बटरफ्लाई हो गया। इंटरसेक्टिंग देख लीजिएगा, डच गेबल हो गया, हेक्सागोनल हो गया, देखिएगा इस तरह फ्लैट रूफ आपका हो गया, क्रॉस्ड हिप्ड हो गया, एम शेप, शार्ट बॉक्स शेड कॉम्बिनेशन और पिरामिड हिप। कि वो अकॉर्डिंग टू शेप जो रूप थे सारे मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिए और बता दिए कौन कैसा होगा। देखिएगा गैमरल की बात कैसा होगा, देखिए किस तरह का अगर होगा तो गैमरल हो गया, ठीक है, इस तरह से होगा, इस शेप में होगा। बटरफ्लाई आपको मैंने दिखाई दिए, इस तरह का शेप है तो डच गेबल होगा, जिसमें ऊपर में रिज्ड होगा, ऊपर में है तो आपको ये हो गया डच गेबल, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू शेप जो है रूफ आपको मैंने यहाँ बताया, अकॉर्डिंग टू शेप। ये सब रूफ स्लोपी रूफ है और ये तरह तरह से बनते हैं। जिस तरह के अगर एम शेप में बना तो ये हो गया एम शेप स्लोपी रूफ। ठीक है, ट्रस के बारे में अब बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कॉम्पिटिशन में एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं ट्रस, ठीक है। तो ये देखिए ट्रस जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। जब कह सकते हैं जब बड़े स्पेन में हमको स्लोपी रूफ बनाना होता है, जैसे रेलवे स्टेशन या सिनेमा हॉल्स, तो एटसेट्रा, इस तरह की जब चीजें मुझे हमको बनानी होती हैं तो इस तरह से कंक्रीट से इसको बनाना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि स्पेन बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पर जो है हम इसको ट्रस का यूज करते हैं। देखिए किंग पोस्ट ट्रस हो गया, क्वीन पोस्ट ट्रस हो गया, स्टील रूफ ट्रस है और कंपोजिट रूफ ट्रस है। तो निश्चित स्पेन है इसका, कब हम किंग पोस्ट बनाएंगे, कब हम क्वीन पोस्ट ट्रस बनाएंगे, इस सब के बारे में आपको जानकारी देंगे। थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। देखिएगा प्रिंसिपल राफ्टर आपका हो गया। टेक्निकल टर्म इससे समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं टेक्निकल टर्म से ही होती है। ट्रस आपके हो गए, ठीक है। स्टार्ट है, देखिएगा यहाँ पर आपका रीच हो गया, सबसे ऊंचा जो ऊपर का भाग होता है उसको क्या कहते हैं, रीच कहते हैं। देखिएगा स्पेस ऑफ ट्रस आपका हो गया, ठीक, इस तरह से। देखिएगा मेन टाइल्स, ठीक है, इप्स आपके हो गए, यहाँ से पानी स्लोप होता है, ठीक है। ये आपका क्लियर स्पेन का मतलब होता है बिल्कुल क्लियर स्पेस, यानी दो वाल की थिकनेस अगर है तो वाल की थिकनेस के बाद जितना स्पेस बचता है उसको हम क्लियर स्पेन बोलते हैं, ठीक है। इसमें आपको प्रिंसिपल राफ्टर होता है, कॉमन राफ्टर होता है, उसको भी आपको हम बताने वाले हैं। और किंग पोस्ट किसे कहेंगे, कितने स्पेन होगा तो उसको हम किंग पोस्ट कहते हैं, क्वीन पोस्ट किसे कहते हैं, इसकी जानकारी भी आपको हम देने वाले हैं। तो समझ जाइए लॉन्ग स्पेन में जो बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं, लॉन्ग स्पेन के लिए जो बनाते हैं उसको हम ट्रस कहते हैं। देखिए क्या टेबल देख लीजिए, डिटेल्स ऑफ डिफरेंट मेंबर। किंग पोस्ट ट्रस के लिए टेबल क्या होगा, तो स्पेन, देखिएगा स्पेन होगा ये। तो इस टोटल डायमेंशन यहाँ ऑल डायमेंशन mm है, मिलीमीटर में है, तो स्पेन आपको हो गया अगर 4500 mm है, 6000 mm है, 7000 mm है। तो देखिएगा अलग अलग चीजें जो इसमें लगते हैं, इसके पार्ट जो होते हैं, जैसे टाई बीम, तो 75 × 75 आपका हो गया mm का। अगर स्पेन 4500 मिलीमीटर है तो अगर 6000 है तो 75 × 100, और अगर 7500 है तो 75 × 125 को याद करने होते हैं। ये आपको टेबल याद है। प्रिंसिपल राफ्टर आपका हो गया 75 × 100 mm, 75 × 125 mm, 75 × 125 mm। कॉमन राफ्टर आपका हो गया 75 × 50 mm, 75 × 50 mm और 75 × 50 mm। किंग पोस्ट आपका हो गया 75 × 125, 75 × 125 और 75 × 125। स्ट्रट हो गया आपका। ये सब बताएंगे आपको कि स्ट्रट क्या है, पर्लिन क्या है, रिज पीस क्या है, तमाम चीजों की जानकारी आपको देंगे। यहाँ हम टेबल में आपको इनकी साइज आपको बताएं कि स्पेन कितना रहेगा तो इनकी साइज क्या होगी। ये इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। पर्लिन अगर है 4500 mm स्पेन है तो 100 × 112 mm के पर्लिन होगा, और 112 × 158 अगर 6000 है तो, अगर 7500 है तो 125 × 50। उसी तरह आपको रिज पीस जो है 50 × 75, 62 × 75 और 62 × 75 होगा।
देखिए आप क्वीन पोस्ट ट्रस के लिए देख लेते हैं। किंग पोस्ट ट्रस छोटे स्पेन के लिए बनते हैं, क्वीन पोस्ट ट्रस बड़े स्पेन के लिए बनते हैं। तो अगर 12,000 है तो उसी तरह देख ले टाई बीम कितना होगा, 250 इंटू 140, प्रिंसिपल लाफ्टर 150 इंटू 140, लोअर हो गया, और अपर 130 इंटू 110। ये इसका आप जो है परेशान ना हो, लेक्चर को ध्यान से सुने, हम आपको समझाने वाले हैं कि ये क्या है, ये कॉमन राफ्टर क्या है, सब चीज की जानकारी आपको देने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। कॉमन राफ्टर आप देखिएगा 100 इंटू 75, क्वीन पोस्ट आपका 170 इंटू 140। इसी के नाम पर जो क्वीन पोस्ट लगा होता है तो क्वीन पोस्ट ट्रस कहलाते हैं, और यहाँ किंग पोस्ट लगा होता है वो किंग पोस्ट ट्रस कहलाते हैं। स्टर्ट 125 गुने 100, पर्लिन 150 इंटू 125, ईव बोर्ड 25 इंटू 250, और रिज्ड 175 इंटू 609, और ईव प्रोजेक्शन 450। लिख क्वेश्चन रहता है कि एक क्वीन पोस्ट ट्रस का निर्माण कीजिए जिसका स्पेन 1200 mm है, या ये स्पेन है, क्लियर स्पेन नहीं है, क्लियर स्पेन कम होगा। तो इस तरह से आपको फिर इसको डिजाइन करें। आपको पता होना चाहिए कि हम अगर स्पेन 12,000 है तो हमको कैसे पर्लिन कितने का होगा, प्रिंसिपल राफ्टर कितने का होगा, कॉमन राफ्टर, इसको आपको जानना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां से आप इसको नोट कर लेंगे, और आपको कभी भी डिजाइन करना हो तो आप कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें हम देख लेते हैं डिटेल्स ऑफ जो आयरन फिटिंग होता है किंग पोस्ट ट्रस के लिए। तो क्या है देखिएगा, स्पेन हो गया तो 4500, 6000 और 7500। किंग पोस्ट ट्रस याद रखिएगा, यहाँ पर किंग पोस्ट ट्रस और क्वीन पोस्ट ट्रस दोनों के बारे में हमने बात किया है कि जो आपको बोल्ट का जो है फिटिंग का जो है वो किंग पोस्ट ट्रस के लिए। तो देखिएगा यहाँ पर जंक्शन ऑफ किंग पोस्ट एंड द टाई बीम, डायमीटर आपका बोल्ट का कितना होगा 16, थिकनेस कितना होगा 6, ठीक है। तो उसी तरह आपका जो है आयरन स्टेप के लिए विड्थ कितना है 25, ठीक है, और डिस्टेंस बिटवीन ऑफ स्ट्रेप एंड बोल्ट, ठीक है, स्टेप एंड बोल्ट कितना होगा तो 20 होगा। उसी तरह 40, 20 और 50, 20 को आपको याद करने होंगे, ठीक है। स्पेन के अकॉर्डिंग इसको यूज किया था, इसमें अपने से बदलाव करना पॉसिबल नहीं है, जो स्पेन होगा उसके अकॉर्डिंग हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो उसी तरह यहां देख लीजिएगा आपको आयरन स्टेप हो गया आपका। देखिए अब क्या है, अगला मेरा जो है थिकनेस आपका देखिए आयरन स्टेप हो गया, तो आयरन स्टेप का विड्थ कितना होगा 25, 4500 के लिए, और 6000 के लिए 40, और 7500 के लिए 50। उसी तरह डिस्टेंस बिटवीन एंड ऑफ स्ट्रेप एंड बोल्ट, तो ये कितना है देखिएगा 20, 20 और 25, ठीक है। उसी तरह आपको जंक्शन ऑफ द बीम एंड द प्रिंसिपल राफ्टर, तो डायमीटर ऑफ बोल्ट कितना होगा 20, 25 और 25, थिकनेस कितना होगा 6, 10 इंटू 10, 10, ठीक है। उसी तरह आयरन स्ट्रेप के लिए विड्थ आपका होगा 35, 45 और 60, और देखिएगा डिस्टेंस बिटवीन एंड ऑफ स्टेप एंड बोल्ट, ठीक है, कितना होगा देखिए 25, 35 और 45। ये आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझना है, वेरियस टाइप ऑफ स्लोपी रूफ फॉर डिफरेंट स्पेन। तो किस स्पेन को क्या कहेंगे, कितने स्पेन के देखिएगा, 2.5 मीटर से ऊपर होगा तो लीन टू रूफ आपका हो गया, 2.5 से लेकर 3.5 होगा तो कपल रूफ आपका हो गया, 350 से लेकर 450 मीटर होगा, सब मीटर में है तो आपको कपल क्लॉज रूफ हो जाएगा। उसी तरह 5, 550 से लेकर 9 मीटर होगा तो किंग पोस्ट ट्रस होगा। देखिए यही समझना है, किंग पोस्ट ट्रस और क्वीन पोस्ट ट्रस के बारे में जो बात कर रहे थे, तो अगर ये 5.5 मीटर से लेकर 9 मीटर है तो ये किंग पोस्ट ट्रस होगा, 9 मीटर से लेकर 13 मीटर है तो ये क्वीन पोस्ट ट्रस होगा, ठीक है। और अगर ये देखिएगा अगर जो है 13 मीटर से ज्यादा है तो ये स्टील रूफ ट्रस होगा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं क्वीन पोस्ट ट्रस क्या है और किंग पोस्ट ट्रस क्या है। ये याद होना चाहिए आपको, बिल्कुल ये एकदम क्लियर आपको याद होना चाहिए कि कितना स्पेन होगा तो उसको क्या कहेंगे, किंग पोस्ट ट्रस के लिए और क्वीन पोस्ट ट्रस के लिए। ये स्पेन याद होना चाहिए आपको, सबसे एग्जाम में पूछता है कि कितना से कितना तक अगर स्पेन है तो किंग पोस्ट ट्रस कहलाएगा, कितना से कितना स्पेन है तो क्वीन पोस्ट ट्रस कहलाएगा। तो यहां याद रखना है 5.5 से लेकर 9 मीटर अगर है तो वो किंग पोस्ट ट्रस होगा, और 9 मीटर से लेकर मीटर है तो वो क्वीन पोस्ट ट्रस होगा। उसी तरह ज्यादा है तो स्टील रूफ ट्रस आपका बनता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट हम देख लेते हैं टेक्निकल टर्म्स यूज्ड इन ट्रस। तो देखिएगा इसमें पहले मेंबर समझ लीजिए, टेंसाइल मेंबर होते हैं, कॉम्प्रेसिव मेंबर होते हैं। टेंसाइल मेंबर टाई बीम आपका हो गया, और किंग पोस्ट ये आपका टेंसाइल मेंबर हो गया। देखिएगा यही आपका हो गया, ये
किंग पोस्ट है लगा हुआ है तो किंग पोस्ट ट्रस हो जाएगा। उसी तरह अगर क्वीन पोस्ट लगा हुआ देखिएगा ये तो आपका ये क्वीन ऐसा अगर है तो ये क्वीन पोस्ट ट्रस हो जाता है, ठीक है, ये देख रहे हैं। और अगर ऐसा है तो ये किंग पोस्ट ट्रस कहलाता है, ठीक है। तो स्पेन को पहले देखिएगा, समझते हैं स्पेन, ठीक है। स्पेन सबसे पहला तो किसी ट्रस के दोनों जो है किसी ट्रस के बीच की दूरी क्या कहलाती है, स्पेन कहलाती है। सपोर्ट के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, स्पेन कहते हैं, ठीक है। ये यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, ये स्पेन हो जाएगा, ठीक है। ये टोटल स्पेन हो गया, इफेक्टिव स्पेन। और ये अंदर से अंदर क्या हो जाता है, ये क्लियर स्पेन। ये आपको ये टाई बीम है, ठीक है। पिच ऑफ ए रूफ किसको कहते हैं, तो बेड प्लेट और रिज जो होता है द्वारा बिंदु के वर्टिकल डिस्टेंस को हम रिज ऑफ रूफ कहते हैं। यहां देखिएगा ये है आपका, यह हो गया रिज ऑफ रूफ, रिज ऑफ ए रूफ हो गया, रिज हो गया ये टोटली बीच का ये पोर्शन जो है ये रिज ऑफ रूफ हो गया। ये एंगल जो बनती है ये, और ये आपका रिज हो गया, ठीक है। इप्स देखिएगा, इप्स यहां होते हैं, वैली, ठीक है। देखिए कॉमन राफ्टर, पर्लिन आपका हो गया ये। पिच ऑफ रूफ जो स्लोप जो एंगल यहां से बनती है, ये जो एंगल आपको क्रिएट होगी इसको पिच ऑफ रूफ कहते हैं, ठीक है। देखिएगा यहां क्लियर है हर चीज। तो आपको जो पूरा साइज भी यहां पर आपका लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड साइज कौन क्या है, कितना साइज है इसका, ठीक है। ये आपकी यहाँ वैली हो जाती है, यहाँ पर यही देखिएगा ये पर्लिन आपका स्टर्ट हो गया। देखिए यहाँ स्टर्ट है, ये पर्लिन है, देखिए यहाँ पर्लिन, ठीक है। इस सब का डिफिनेशन मैंने नहीं बताया, लेक्चर बहुत लंबा हो जाता है, आप यहाँ से समझ लीजिए। ये टेक्निकल टर्म्स है जो यूज होते हैं, आपको एक एक करके हम समझा भी देते हैं। रिज बता दिया, सबसे टॉप का भाग जो स्लोप होता है वो आपका रिज कहलाता है, ठीक है। अब आपका है वैली, ठीक है। तो वैली किसे कहते हैं, तो इसको ऐसे कहेंगे, दो समकोण इंक्लाइन रूफ एक दूसरे से मिलते हैं तो जो अंदर स्लोप बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, वैली कहलाते हैं, ठीक है। हिप तो दो स्लोपी सरफेस को किसी भी एंगल पर मिलने से बाहर की ओर उठा हुआ, ठीक है। तो आपको जो है इप्स हो गए, देखिएगा यहां पर आपको गेबल भी आपको समझना होगा, गेबल किसे कहते हैं, ठीक है। गेबल देखिए किसी स्लोपी मकान के एंड वाल के सिरे पर जो त्रिभुजाकार, देखिए जब ये होगा तो ये त्रिभुजाकार बन जाता है, देखिएगा उसको हम क्या कहते हैं, उसी को हम गेबल कहते हैं, देखिए यही गेबल हो गया। ये जो है ये पोर्शन क्या कहलाता है, ये गेबल कहलाता है, ठीक है। राफ्टर हो गया आपका, ठीक है। तो राफ्टर का जो अगर परिभाषा करें तो देखिएगा स्लोपी रूफ के वो मेंबर कह सकते हैं जो लोड को संभालते हैं, ठीक है। वैली राफ्टर जो वैली को संभालते हैं, वैली को संभालने के लिए लगाई गई राफ्टर की को वैली राफ्टर कहते हैं। पर्लिन किसे कहते हैं, देखिएगा पर्लिन है, तो पर्लिन होता है एक पर्लिन राफ्टर, एक पर्लिन हो गया और एक होता है पर्लिन राफ्टर। तो पर्लिन किसे कहते हैं, देखिएगा स्लोपी रूफ के साधारण राफ्टर के लंबवत, जैसे कहिए कि स्लोपी रूफ के साधारण राफ्टर को संभालने के लिए जो हॉरिजॉन्टल मेंबर लगाए जाते हैं, इस्पात के जो टुकड़े होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, पर्लिन कहते हैं। देखिएगा पर्लिन यहां पर ये लगा हुआ है तो इसको हम पर्लिन कहते हैं, ठीक है। उसी तरह होता है क्लेट्स, छोटे छोटे चीजों को समझना बहुत जरूरी है, इसमें टेक्निकल टर्म को बहुत समझना जरूरी होता है। क्लेट्स, ठीक है, पर्लिन को टेक देने के लिए प्रिंसिपल राफ्टर से जोड़े गए छोटे लकड़ी या इस्पात के टुकड़े क्लीट कहलाते हैं। देखिएगा प्रिंसिपल राफ्टर से जो यहां पर से जुड़ा रहता है, देखिए यहां पर एक पर्लिन हो गया, ठीक है, ये क्लीट हो गया, स्टर्ट हो गया, ये आपको जो है प्रिंसिपल राफ्टर है। ये टाई बीम है, यहाँ देखिएगा टाई बीम ये आपका हो गया, ठीक है। ये देखिएगा ये आपका क्वीन पोस्ट हो गया, ठीक है। ये आपको जो है प्रिंसिपल राफ्टर हो गया, देखिए प्रिंसिपल राफ्टर है, ये पर्लिन क्लीट हो गई आपकी, ठीक है। टाई बीम है, टाई बीम भी बता दिया आपको, ये टाई बीम हो गया, देखिएगा यहां से आप अच्छे से समझ पाइएगा इसको, ठीक है। वर्ज
वर्ज किसे कहते हैं? वॉल प्लेट समझ लीजिए, वॉल प्लेट का कहेंगे तो कॉमन राफ्टर को वॉल के स्थान पर फिट करने के लिए वॉल में लगाई गई लकड़ी की प्लेट को वॉल प्लेट कहते हैं। ठीक है क्या? वर्ज किसे कहते हैं? देखिएगा, फर्श तो आपको वर्ज है रूफ कवरिंग का वह भाग जो एंड वॉल से थोड़ा बाहर की ओर निकला होता है, वो वर्ज कहलाता है। जैसे ये पोर्शन ये आपका हो गया, ये ईव हो गया। ठीक है, ये थोड़ा सा जो बाहर निकला होता है पोर्शन, वो आपका वर्ज कहलाता है। ठीक है, जैक राफ्टर, जैक राफ्टर देखिए वैली से ईव तक लगाए जाने वाले छोटे कॉमन राफ्टर जैक राफ्टर कहलाते हैं, वैली से लेकर ईव तक। ठीक है, जैक राफ्टर हो गया। अब आपकी बारी है बोर्डिंग। बोर्डिंग किसे कहते हैं? तो बोर्डिंग जान लीजिए। बोर्डिंग देखिए, जब टाइल का यूज किया जाता है ऊपर में टाइल्स का, तो उसको लगाने के लिए हमको बोर्डिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ट्रस किसे कहते हैं? ट्रस की बात करते हैं तो रूफ जो होती है छत, या इसको डिफिनेशन हम ऐसे कहते हैं ट्रस को कि छत को ढकने वाले मटेरियल को सपोर्ट प्रदान करने के लिए बनाया गया ढांचा ट्रस कहलाता है। ट्रस के ऊपर ही हम छत बनाते हैं। पहले हम ट्रस बना लेते हैं, उसके ऊपर हम टाइल्स या फिर एल्वेस्टर्स जो भी लगाना है हम उसको लगाते हैं। तो ये पूरा ढांचा जो हम तैयार करते हैं वो मेरा ट्रस कहलाता है। तो इसमें थोड़ा सा समझिएगा, अगर ऐसा बना होता है ये देखिएगा तो क्वीन पोस्ट अगर लगा होता है, दो ही इसमें बहुत प्रचलित है, क्वीन पोस्ट ट्रस और किंग पोस्ट ट्रस और स्टील रूफ ट्रस। ठीक है, तो ब्रेस पेन जब हो गया देखिएगा, ये आपका किंग पोस्ट हो गया, ये ऐसे लगा होता है, और ये क्वीन पोस्ट ट्रस हो गया, ऐसे लगा होता है। ट्रस को बहुत समझना है, बहुत इसमें टेक्निकल टर्म्स आते हैं और बहुत सारी चीज़ों को इसमें समझना होता है। ठीक है, आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, इसका कैलकुलेशन अभी हम नहीं बताएंगे, आने वाले लेक्चर में इसका हम कैलकुलेशन भी बताएंगे हम। आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है, शिकायत या सुझाव के लिए मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, डेट्स ऑल।